तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वजाहत अली है। जी वजाहत सर, मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। वेरी गुड सर, मैंने पाकिस्तान में अपनी आला तालीम हासिल की। उसके बाद सर मैं आज से 5 साल पहले अब्रॉड एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए चला गया। सर, मैं वहाँ जब 1 साल जॉब कर चुका था, मैं वेल सेटल्ड हो गया था। सर, तो मेरी वालदा ने मुझे बोला कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, तुम सेटल भी हो गए, तो अब तुम शादी कर लो। ठीक है। मैंने सर वालदा की इस बात से एग्री किया और फिर मुझे वालदा ने कुछ प्रपोजल सेंड किए, जिसमें से मुझे निमरा बहुत पसंद आई। वेरी गुड। निमरा से मेरी बातचीत हुई, इनके घर वालों से बातचीत हुई। सर, मेरी इनसे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक तरह से मैंने इन्हें पसंद कर लिया था अपने। माशाल्लाह। फिर सर मैंने ये फैसला किया कि मैं अब इनसे शादी करूंगा। सर, मेरी इनसे 3-4 महीने बात चलती रही, मेरी इनसे मोहब्बत हो गई और सर फिर मैंने इनसे शादी का फैसला किया। माशाल्लाह। सर, जब मैं पाकिस्तान आया, मैंने इनसे शादी की। हमारी 6 महीने अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजरी। फिर सर, आपको पता है कि 6 महीने की छुट्टियां थी, तो मुझे वापसी जाना था मजबूरन। तो सर, जब मैं वापसी आ रहा था तो मुझे एक और गुड न्यूज़ मिली कि मेरी वाइफ उम्मीद से। वेरी गुड सर, इसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था। खैर, मुझे वापसी जाना था तो मैं चला गया। लेकिन सर, मैंने ये सोचा था कि जब मेरी वाइफ की डिलीवरी होगी तो सर मैं पाकिस्तान दोबारा वापसी जरूर आऊंगा। लेकिन सर, कुछ ही अरसे बाद, 6-7 महीने बाद सर मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई। मैंने अपनी कंपनी से अपील की, बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे छुट्टियां दी जाए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि 6 महीने तुम अभी ऑलरेडी छुट्टियां करके आ चुके हो और काम का इतना प्रेशर था, क्योंकि मेरी वहाँ सीनियर पोस्ट है, तो मुझे छुट्टियां ना मिल पाई। सर, उसी दौरान फिर मैंने निमरा के जो बेटा हुआ था उसका नाम मैंने उमर रखा। माशाल्लाह। सर, उमर के साथ सर मैं रोज बातें किया करता था, स्काइप पे हमारी वीडियो कॉल होती थी। सर, उसके लिए मैंने बहुत सारे खिलौने भेजे। सर, निमरा की मैंने सारी जरूरियात पूरी की। सर, इनके साथ हर तरह से मैंने कभी इनको ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। सर, जैसी साल गुजरा, मेरा बेटा बड़ा हुआ, तो सर साल बाद मैंने अपनी कंपनी से दोबारा छुट्टियां ली और मैं सर बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सर, मेरा तकरीबन घर जो है वो एयरपोर्ट से 2-3 घंटे का सफर था, बहुत लंबा सफर था। तो सर, जब मैं घर से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो सर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर, जिसमें मैं बेहोश हो गया, बहुत शदीद जख्मी था और मैं बेहोश हो गया। सर, जब मुझे होश आया तो मैं क्या सुनता हूँ सर, मुझे पता लगा कि मैं 2 साल से कोमे में था। ओह माय गॉड। सर, मैं 2 साल से कोमे में था। मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत शौक हुआ, लेकिन मुझसे नर्सिस ने कहा कि ये निमरा और उमर कौन है, तुम गुनूदगी में इनका नाम लिया करते थे। तो सर, मैंने उनको बताया मेरे बीवी बच्चे थे और वो दोबारा मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गई कि मैं अपने बीवी बच्चों से मिलूंगा। सर, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आया, लेकिन सर मैं क्या देखता हूँ सर, एक मैं पहले हादसे से गुजर चुका हूँ, लेकिन जब मैं इधर आता हूँ तो देखता हूँ मेरी बीवी की किसी और से शादी करा दी गई। सर, सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को अपने बीवी बच्चे वापसी चाहिए। सर, मैं इनके लिए बगैर नहीं जाऊंगा। जी निमरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वेरी ट्रेजेडी। सर, मेरे पहले शौहर है वजाहत, जो कि बैरून में जॉब करते थे, और जब मेरी फैमिली ने मुझे प्रपोजल दिया था तो हमारी तकरीबन 3-4 महीने तक फोन पे बातचीत होती रही थी, ताकि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने रिश्ते को शुरू करें और हमें एक दूसरे का समझ भी आया मिजाज। फिर हमारी जब शादी हुई तो तकरीबन 6 महीने की छुट्टियों पे वो यहाँ आए हुए थे। हमारी शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हुई और उसके बाद जब इनके जाने का टाइम आया तो फिर मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और साथ ही ये भी खबर थी कि इनको जाना है, इनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। इवन तो इन्होंने कोशिश की थी कि छुट्टियां बढ़ सकें, लेकिन हो नहीं पाया। तो इन्होंने ये कहा कि मैं डिलीवरी के टाइम पे वापस आ जाऊंगा। तो खैर दिन पे पता लगा चले गए वो। अच्छा, फिर सर इन्होंने ये कहा था, जैसे मैंने बताया आपको, कि आएंगे, पर इनको छुट्टी नहीं मिली, ये नहीं आ सके। फिर इन्होंने कहा कि हम 1 साल बाद, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 1 साल बाद आ जाऊं। इधर मैं, इनके वालिद, हम लोग जो है वो उस दौर से गुजरे, डिलीवरी हो गई, सारी चीजें हो गई, तकरीबन 1 साल का अर्सा गुजर गया सर। उसके बाद हम लोग इसी उम्मीद में थे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, कभी खबर आ जाएगी कि अब आने वाला हूँ। पहले तो मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, हम लोग स्काइप पे, इंटरनेट पे बात कर रहे होते थे, मालूमात रहती थी कि क्या हो रहा है, अपने रूटीन का भी हमें बताते रहते थे। फिर जब दिन करीब आया कि मैं अब आने वाला हूँ, मैं निकलूंगा यहाँ से, इन्होंने मुझे इत्तला कर दी। उसके बाद जो है सर, हम तो खुशियां मनाने लगे कि अब पहली दफा आ रहे हैं, बच्चे को पहली दफा देखेंगे, सारी चीजें। अचानक सर इनसे हमारा ताल्लुक ही बिल्कुल ना मुनक़ता हो गया। हमें कोई अपडेट नहीं मिल रही। मैंने इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस छोड़े, अनसीन मैसेजेस जा रहे, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, नंबर ऑफ जा रहा। मैंने अब्बू को भी बताया, सबने कोशिशें करी बहुत, हमने, मेरी फैमिली ने, हम सब ने बहुत ट्राई किया कि किसी तरह हम इनकी, कोई हमें कहीं से कोई खबर मिल जाए। यहाँ तक कि हमने इनकी कंपनी में भी अपडेट करने की कोशिश करी कि कोई हमें बताए, तो सर कोई हमें इत्तला नहीं मिली। मुझे बाबा ने समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं खबर लगा लूंगा, पता लगा लूंगा। सर, मेरे लिए तो आप ऐसे समझे कि छोटे से बच्चे का मेरा साथ था सर। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, दिन रात कैसे गुजर रहे थे मुझे पता ही नहीं था। फिर इन सारे हालात को देखते हुए मुझे वजाहत के अब्बू ने ये कहा कि बेटा अब 1-2 साल गुजर चुके हैं, हमें कोई खबर नहीं आई है, अभी तक वहां से कोई जवाब भी नहीं आया किसी किस्म का। तो सर इस अरसे में फिर मुझे उन्होंने कहा कि बेटा इतने बच्चे के साथ आप कैसे अकेले जिंदगी गुजारोगे, तो हम आपकी अगर रजामंदी हो तो हम आपके लिए कोई दूसरा रिश्ता देखते हैं। तो सर इस बात से मेरा तो बहुत दिल खराब हुआ। मैंने सोचा कि ये कैसे मुमकिन है। फिर मेरी फैमिली ने मुझे समझाया कि बेटा आपके साथ इतना छोटा सा बेटा है, फिर घर पे भी कोई नहीं है, वो वाले साहब बुजुर्ग हैं, किस तरह से मैनेज करोगे मामले। और कई दफा तो सर लोगों ने ये भी कहा कि क्या पता, तुम्हें क्या मालूम, उसने कहीं दूसरी शादी कर ली हो। बस बहुत सारे दिल में थे। फिर मैंने अपने खानदान में भी बोला कि भाई कोई मालूम करो क्या मामला हैं। सर जब कुछ पता नहीं चला तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, किस तरह अकेले जो है वो सब चीजें देखूँ। तो मेरी फैमिली, मेरे बाबा सबने और वजाहत के अब्बू, हम सबने मिलकर फिर ये फैसला किया और इन लोगों के फैसले को मैंने तस्लीम किया सर। और इस तरह इमरान मेरे जिंदगी में आए और इमरान के साथ मेरी दूसरी शादी हो गई। सर मैं जिन हालात मामला से गुजर रही थी, मैं समझती हूँ कि जिंदगी खत्म थी जैसे ना, और मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं मेरे बच्चे को कोई किस तरीके से अपनाएगा सर, और उसको वो मोहब्बत दे पाएगा या नहीं, वो शफकत दे पाएगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा रुल जाए सर। लेकिन मैंने इमरान को देखा सर, मेरा घर में उनका आना था, वालिद साहब के साथ उनका आना जाना था, मेरे बच्चे को उन्होंने बहुत मोहब्बत से अपनाया। वो कमी जो वजाहत की थी इमरान ने उसे पूरा किया सर। तो मेरे दिल में उनकी इज्जत बहुत बड़ी।
और सर फिर मैंने इस फैसले के ऊपर और गौर किया और हमारी शादी हो गई सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इन्होंने बहुत खुशी से, बहुत प्यार से मुझे रखा और हमारे हालात मामला को समझते हुए बड़ी समझदारी के साथ हमें लेकर चले। और तकरीबन 1-1.5 साल गुजर जाने के बाद भी सर मुझे महसूस ही नहीं होता कि किसी चीज़ की कमी है या कोई कहते हैं ना कोई खालीपन है। और अभी हमें खबर मिली है सर कि मैं भी फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा जी सर। माशाल्लाह। लेकिन सर ऐसे वक्त में फिर एक और धक्का, मुझे तो समझ नहीं आता किस्मत क्या चाहती है सर मुझसे। बेटा यहाँ वक्फा लेते हैं, अभी बड़ी आपकी कहानी क्लाइमैक्स पे पहुंची है और बड़ी ही मतलब दिलचस्प भी है और मुश्किल भी है। प्रेग्नेंट हो, अच्छा फिर क्या हुआ इस स्टेज पे? सर इस स्टेज पे यह होता है कि हम लोग तो अपनी जिंदगी में रोजमर्रा की लाइफ में बिजी थे। जैसे अचानक एक दिन ना हमें इत्तला मिलती है सर कि वजाहत जो है वो आ गए वापसी। वाओ। और वजाहत का ये कहना है कि आप लोगों ने कैसे ये शादी कर ली, किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। सर मैं आपको कैसे बताऊं सर कि रोजाना ना एक जंग होती है यहाँ। कभी वो बोल रहे होते हैं कुछ, कभी इमरान लड़ रहे होते हैं कि मैंने कोई जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे इल्जाम ये तराशा जा रहा है कि मैंने कोई बेवफाई कर ली। सर जबकि वजाहत के वाले साहब ने मेरे उन हालात और मामला को देखते हुए ये फैसला किया था। और मैं इस बात को भी समझती हूँ कि वो दौर बहुत मुश्किल था सर, जब मैं अकेले मैनेज कर रही थी चीजें। तो वजाहत के अबू बहुत खुशनसीब हूँ मैं सर, कि लोग कहते हैं कि बहुओं को बहू भी नहीं समझा जाता और बड़ा बुरा रवैया रखा जाता है, लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे ससुराल वालों ने सर बेटी की तरह मुझे रखा, मेरे बच्चे को पाला, मेरा ख्याल रखा। इवन जब हमें खबर मिली थी ना सर कि वजाहत नहीं आ सक रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है, उसी दौरान मेरी जो सास थी वो उस गम को बर्दाश्त भी नहीं कर पाई सर। वो इस दुनिया से चल बसी। ओ अपने बेटे की जुदाई में वो ओहो अच्छा, तो अब आप बिल्कुल अकेली रह गई घर में। सर तभी इन मामलों को देखते हुए वाले साहब ने ये तय किया था, मेरे अब्बू ने और वजाहत के अब्बू ने, कि इस तरह मैनेज नहीं हो सकती जिंदगी, तो आप कोई और फैसला कर ही लो। तभी मैंने जो है वो शादी के लिए हाँ की थी, ये सब हालात को देखते हुए। लेकिन अब वजाहत हमारे सामने खड़े हैं और वो ये कहते हैं कि मैं और मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं सर आप मुझे बताएं मैं क्या करूं सर? सिर्फ बच्चा चाहिए या बीवी भी चाहिए? सर आप ये उनसे खुद पूछिए सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। अभी देखते पता करते हैं। वेरी ट्रेजिक है जी भाई वजाहत। ये तो अब आपने सारे वाकयात हालात सुन लिए और आपके वालिद साहब भी आपके साथ ही बैठे हैं। हुजूर आप बताइए, असल तो बड़े आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जनाब, मेरा नाम आरिफ है और मैं वजाहत के वालिद हूँ। जी जी जी, जी। अब मसला ये है कि जब इनका पता कुछ भी ना चला 2 साल तक और इनकी वालदा भी इस दुनिया से चली गई, तो फिर मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत परेशान होकर मैं निमरा को देखता था और निमरा भी बहुत उदास और परेशान घर में करती थी। चला गया बच्चा छोटा। तो मैंने इसकी परेशानी को देखते हुए मैंने अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि घर में कोई औरत और थी नहीं, मैं अपनी बहू को अकेला रख नहीं सकता था। ठीक है, तो मैंने इस वजह से जो है ना फिर मशवरा करके मैंने निमरा से मशवरा किया अपनी बहू से जी, इनको समझाया और मैंने इमरान से इसकी शादी कर ली। और इमरान मुझे मस्जिद में मिला था और इमरान को मैं सब कुछ कह चुका था, ये सारा बता चुका था। और इमरान की बीवी भी, इमरान भी शादीशुदा है, एक बीवी इस्तेफुल्लाह ले चुकी है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मैंने इसकी शादी करा दी और फिर ये 2 साल बाद आ गए। अब ये मुझे इतने शौक में है कि 2 साल के बाद ये कोमा में से आए हैं और इतना जो है ना परेशान है कि अब मेरी बीवी और बच्चा मुझे दो, मुझे कह रहे हैं कि ला के दो, तुम आपने क्यों शादी कराई है। तो अब बात यह है कि इसमें जो मजहबी जो स्कॉलर बताते हैं वो तो ये है कि अगर 7 साल तक किसी खातून का शौहर लापता हो और उसके वेयर अबाउट्स ना पता चल रहे हो तो उसमें फिर ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि वो फौत हो गया है। तो आपने बहुत जल्दी की 2 साल में। मैंने इनके वालिद साहब से मशवरा किया, वालिद साहब से मशवरा किया, उन्होंने भी फिर एग्री किया, फिर एक शादी कर नई सिचुएशन है ये तो मतलब इस तरह का वाक़यात अमूमन आते नहीं है अदालतों में। ये पहला मुझे ऐसा वाक़या लग रहा है मेरी नज़र में तो आया कि एक शौहर जिंदा है और फिर दूसरी शादी कर दी गई, उसे नामालूम करके, मिसिंग पर्सन करके, और फिर वो बंदा वापस आ जाता है। तो ये तो बड़ा ही मसला गंभीर है। जी। अच्छा, अब एक और है, इसमें और ज़्यादा जो इशू आ गया है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। जी, इमरान के बच्चा वजाहत का है, उसका नाम उमर है। जी, एक बच्चा अब इनका होने वाला है। जी, वजाहत आपके ज़हन में इसका क्या हालात है? सर मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप इनको डिवोर्स दें और जो इनके पास बच्चा है वो भी मैं रखने को तैयार हूँ। सर मैं अपने पहले बेटे को भी रखने के लिए तैयार हूँ और जो इनसे जो मेरा दूसरा बेटा या बेटी होगी सर मैं उसको रखने के लिए भी तैयार हूँ। खैर आप रखें, और वो तो खैर वो भी जिंदा है, रख सकता है, लेकिन आपकी जो खुला हुआ है उसमें से कोई बच्चा है? जी नहीं, मेरी उसमें कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं। तो आपका ये प्रपोजल है कि ये डिवोर्स दें बिल्कुल और ये इनको रिस्टेट किया जाए? क्योंकि सर मैं बाहर था और आपको पता है कि मैं कितना एक्साइटेड था, कितना दिल करता था मेरा अपने बीवी बच्चों से मिलने को। नहीं, वो आपके जज्बात की हम बड़ी कदर करते हैं, बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन ये तो अजीब आपने वाकया बताया कि आजकल जो कम्युनिकेशन का इतना जबरदस्त सिस्टम है। अब वो बता रही है कि हम व्हाट्सएप भी भेज रहे थे आपके मोबाइल पे, वो अनसीन जा रहे थे, तो ये हॉस्पिटल वाले जो थे या नर्सें थी, कम से कम इनको चाहिए था कि उस मोबाइल को खोल के उसके ऊपर वापस मैसेज कर देते कि भाई जिस बंदे का मोबाइल है वो यहाँ कोमा में है। सर एक्चुअली मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि सर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम सर मेरा मोबाइल कहीं गुम गया था। गुम गया था सर, जिस वजह से वो आप ट्रेस नहीं कर सके आप। अच्छा, बिल्कुल। ये मैं पता सोच रहा था इतनी देर से कि ऐसा कौन सा मुल्क है
कि जिसमें वो मोबाइल से ढूंढ नहीं सकते बंदा, बिल्कुल मोबाइल से तो हर चीज मिल जाती है। सर जैसे मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट और मेरे घर के दौरान 3 घंटे का सफर था, तो सर इतना लॉन्ग टाइम वो मुझे नहीं ढूंढ पा रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि मैं आया पहुंचा हूं कि नहीं पहुंचा, यहाँ से एयरपोर्ट से निकला हूं कि नहीं निकला। उनको एक्सीडेंट की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अगर कंपनी वालों को एक्सीडेंट की खबर होती तो जरूर मेरे घर वालों को इतला भी देते और आपको ले भी जाते। बिल्कुल सर। जहाँ भी ये हुआ था जब हमने जब पूछने की कोशिश भी की तो यही पता चला कि वो तो जा चुके हैं। कंपनी वालों ने यही बात कही थी कि वो तो जा चुके हैं, वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन हम तक पहुंचे ही नहीं। वहां से रवाना हो गए और इधर पहुंचे नहीं, हमारे पास पहुंचे ही नहीं, तो हमें तो पता ही नहीं ना सर। हम तो बीच में ये कदमपुर से के आलम ही रह गए सर। एक मूवी भी इस तरह की थी, वो ट्रेन में हादसा हो जाता है, डब्बा उड़ जाता है और बंदा ट्रेन मिस कर देता है। मेरी जिंदगी भी कोई मूवी से कम नहीं है सर। मेरी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। कुछ समझ ही नहीं आता मुझे कि मैं क्या करूं। जब मैं एक चीज शुरू करने लगती हूँ, आगे बढ़ जाते हैं, फिर जिंदगी में कुछ और हो जाता है। इमरान आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इमरान खुद परेशान है। हाँ भाई इमरान कुछ बोलो। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, बिल्कुल सही कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ये जो सारा वाकया आपने सुना है, जी जी, जो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ट्रेजिक वाकया है और बिल्कुल सच है। मेरा सिर्फ मिलावट नहीं नजर आ रही जी, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि मैं आरिफ साहब से मस्जिद में मेरी मुलाकात हुई, वो भी बता रहे हैं, और मुलाकात के दौरान हमारी अच्छी दुआ सलाम हुई और हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। इन्होंने मेरी जाती जिंदगी के बारे में पूछा, मैंने इनको अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि मेरी शादी हुई थी और मेरी वाइफ से मेरे कुछ इख्तलाफात थे, वो खुला लेकर चली गई। तो इन्होंने मुझे ऑफर किया कि यार मेरा बेटा पिछले 2 साल से लापता है, अल्लाह जाने वो जिंदा भी है या कहीं गायब हो चुका है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। तो मेरे घर में मेरी एक बहू है और मेरा एक पोता है और मैं बहुत परेशान। तो मैं अंकल जी से कहता था कि आप परेशान ना हो, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह पाक अच्छा करेगा। तो एक दिन मुझे आरिफ साहब ने कहा कि यार अगर आप माइंड ना करें, आप भी अकेले रहते हैं और आपका भी एक सहारा मिल जाएगा, तो आप क्यों ना मेरी बहू से निकाह कर लें। वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है, बड़ी बात है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ वक्त दे, मैं सोचता हूँ इस बारे में। तो कुछ टाइम के बाद मैंने आरिफ साहब को बोला कि मुझे मंजूर है, और मैंने सोचा कि यार ये नेकी का काम है, वैसे भी मेरी जिंदगी वीरान थी, मेरी बेगम जा चुकी थी, मैं टूटा हुआ था, और मैंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और मैंने इनके पोते को भी कबूल किया माशाल्लाह, और हमने निकाह किया और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रजामंदी से हमारी ये शादी हुई। और पिछले 1 साल से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मेरे जो दुख थे वो भी खत्म हो गए, उनका भी जो सहारा नहीं था वो भी अवेलेबल हुआ। खुश है? जी सर, वेरी हैप्पी। और हमने मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, बड़ा अच्छा हम लोग घूमने गए, नॉर्दर्न एरियाज गए। मैंने मतलब इनके माइंड को इतना पढ़ा कि मैंने कोशिश की कि ये किसी तरह से जहां की जो निशानियां हैं, वो चीजें वो उनको ये भूल जाए और एक नई जिंदगी की तरफ ग्रो करे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रेग्नेंट हैं और मेरे होने वाले बच्चे की मां है। अब एक दिन अचानक मैं अपने घर पे होता हूं तो ये शख्स नमूदार हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि मेरा नाम वजाहत अली है और मैं निम्रा का शौहर हूं। जी, ये बताते हैं कि निम्रा मेरी बीवी है। तो एक तरफ से मैं हैरान होता हूं, दूसरी तरफ से मैं खुश भी होता था कि अच्छा हुआ कि अल्लाह ने इनको जिंदगी दी, ये वापस आ गए। तो बड़ी पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच के मैं खुश हुआ इस बात पे कि अभी अल्लाह ने करम कर दिया, क्योंकि जिसका दिल टूटा उसको ही पता होता है, उसको ही फील होता है, और मेरे साथ ये पहले वाकया हो चुका है। तो मैंने इनको वेलकम किया और बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा आप आए, सो बिस्मिल्लाह बैठे, कुछ खाना पीना खाना, जो एक मेहमान की आपको पता है कि की जाती है, तो वो मैंने इनकी की। बट ये मुझसे मुतालबा करने लगे कि मैं इस घर में आया हूं तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर जाऊं। बिल्कुल सर, मैं अपने बीवी बच्चे क्यों नहीं लेके जाऊं? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दो। देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने मुतालबा किया, मैंने इनको बार बार इसरार किया कि देखें अब जो हो चुका है उसको हम पलट नहीं सकते। सर ये कौन होता है इसरार करने वाले? सर ये कह रहे हैं कि ये बीच में है। सर मैं बीच में नहीं आया, ये शख्स मेरे बीच में है। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं बीच में आया। फैसला हुआ वो हालात को देखते हुए। मैंने तो आपको कहा ही नहीं कि मैं बीच में आया हूं, मेरी बात तो मेरी बात है। इस वक्त भाई निम्रा एक है, अब ये देखना है कि कौन जीतेगा। देखना मेरी बात ये है सर। दूसरी बात ये है कि जब ये अपनी पहली बीवी को सही से रख नहीं पाए तो सर मैं कैसे मान लूं कि मेरी जिंदगी में मैं कैसे अपने बीवी बच्चे छोड़ दूं इनके कर्म पे? नहीं मगर वो तो देखना अभी बड़ी खुश है निम्रा, माशाल्लाह प्रेग्नेंट भी है, अब पहली बीवी छोड़ गई तो निम्रा खुश नहीं है सर, निम्रा मजबूर है। निम्रा से पूछा मैंने, उसको कितना अच्छा लगा। सर मैंने उसकी किसी में कमी छोड़ी सर, मैं इसको बर्दाश्त कर रहा था तो साहब आरिफ साहब भी मेरे खिलाफ हो गए। तुम कौन होते हो बर्दाश्त करने वाले? तुम होते कौन हो? आराम से बात करो मुझसे, बिल्कुल मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए और मैं लेके जाऊंगा। आप इनका एटीट्यूड देख रहे हैं? आराम से मिल जाएंगे, इनका एटीट्यूड देख। देखिए। अच्छा आरिफ साहब आप बताइए, आप खामोश हैं। देखिए मैं चाहता हूं मरकजी किरदार सारे आप हैं इस चीज का। मैंने एक समझ रहा हूं कि मैंने गलती कर ली, मैंने इसकी शादी निम्रा से करवा दी। अब मैं कफारा अदा करना चाहता हूं कि ये छोड़ दे, ये निम्रा को छोड़ दे। 7 साल होता है मिसिंग पर्सन। देखिए सर इस बात का मुझे तो नहीं ना इल्म था। आपको तो नहीं इल्म था सर, इनको मौलवी से पूछ लेते। सर अगर इनको नेकी करनी थी तो किसी और के साथ कर लेते। इनको मेरी बीवी मिली थी सर शादी करने की। तो भैया मुझे इनके बारे में बच्चे को देख नहीं पाया हूं, मुझे अपने बच्चे से मिलने तक नहीं देते। मैं इनके कर्म पे कैसे छोड़ दूं अपना बच्चा? प्रपोजल तो आपके अबू ने दिया ना। सर मेरे वालिद साहब ने उस टाइम जो किया, हालात देखते हुए किया, दूसरे मैं मानता हूं कि गलती है। मैंने अपने बाबा को कोसा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? चलिए बाबा को तो आप खुशी है कि आप आ गए जिंदा, लेकिन अब ये कि बाकी आधी किस्त बाकी है। और ऐसी बात नहीं थी वजाहत कि आपका इंतजार नहीं किया, इंतजार आपका किया था उन्होंने भी। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो निम्रा? तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। मैं 5 साल नहीं आता, तुम्हें मेरा 5 साल इंतजार करना चाहिए था। मेरे साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया। समझाएं इनको कि जिंदगी भर इंतजार कर लेते। नहीं हम जिंदगी भर भी इंतजार कर लेते, लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं थी ना, हमें पता ही नहीं था। तो नहीं निम्रा, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। 12 जो हुआ लेकिन अब मैं वापसी आ जाऊं निम्रा, मैं तुम्हें रखूंगा दोबारा। मैं तुम्हें पहले से अच्छा रखूंगा, मैं सब छोड़ छाड़ के आ चुका हूं। ऐसा नहीं होता कि आप वापस आए, दोबारा रिटर्न टिकट लें और फिर वापस उड़ जाए, ऐसा नहीं होता। हम लोग यहाँ इसीलिए आए कि इस बात का फैसला हो सके। आरिफ साहब आप बोलते क्यों नहीं है?
भूल गई सब, जो तुम इसके इंतजार जी। में रोती थी वो सब बातें भूल गई। तोबा तोबा तोबा, इनको खुदा का खौफ नहीं है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब तुम इमरान के चक्कर में आ गई मौसम हो। 4 साल के 4 मौसम चेंज नहीं होते जिस तरह आप चेंज हो गए अंकल। मैं चेंज नहीं हुआ हूं। अरे गिरगिट जैसा तो तुम हो, बेटा आ गया। गिरगिट मेरे बाबा की गिरगिट गिरगिट में- बाबा आ गए। तुम्हें चाहिए कि मेरे बीवी बच्चे छोड़ दो, तुम कैसे रख सकते हो उनको? इतनी अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कहाँ से अचानक से ये लोग आ गए, सारी जिंदगी और जब खराब साहब कर हमने दी। खुद से कोई मेरी फैसला नहीं जिंदगी किया में अपनी मैं जिंदगी नहीं हूं, के मेरी जिंदगी लिए। में बाबा तुम नहीं, हो। मेरे फैमिली ने उनके फादर मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मेरा तो कोई हाथ ही इस गरीब का भी कोई कसूर नहीं है। सर बीच में तो ये इसको है तो ना, मजे सर, में- के जिंदगी को सर, फैसला मुझे क्यों कर रहे हैं? ये तो मस्जिद में पकड़ा गया। हाँ जी, मेरा तो वो किस्सा हो गया कि नेकी कर दरिया में डाल, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। देखा यार, सर, नहीं ये एहसान करते। जतला रहे हैं कि आप इन्होंने एहसान नहीं किया, करते। लेकिन बच्चे मैं हैं। खुद दरिया में डाल गया। इमरान ने तो ये मेरे को नेकी एहसान करके किया तो एक एहसान खुद छोड़ दरिया में दो डाल निमरा को। मैं तो तुम्हारे ऐसे निमरा से कैसे होता है कि मैं मैं शादी छोड़ करूंगा। दिया, कोई बुड्ढा तो यार मैं कैसे छोड़ दूं? मैं कैसे तुम्हारा तुम्हारे बच्चों को छोड़ तुम दूं? अपने मेरी बाप शादी का 3 साल से हुई हुई है, उससे तुम अभी यार जिंदगी में, मेरे विलन तो तुम हो मेरी इसी जिंदगी बहस में। की वजह से सर आज हम आपके सामने हाजिर जी जी हैं। मैं वही देख रहा हूँ। इसीलिए अदालत में केस लेकर आया हूं कि मुझे मेरे बीवी बच्चे चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं सर, है। आप देख रहे हैं ये शोर शराबा, आए दिन ये शोर शराबा हो रहा होता है, समाज में एक इज्जत होती है इंसान की, हर दिन ये लोग लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं अब और ये निमरा एक है ना, सर ये तो उम्मीदवार हालात दो ऐसे है। हैं। सर पहला उम्मीदवार तो मैं ही हूं सर। हाँ आप सर ये पहले बीच में आए, हमारी जिंदगी अच्छी खासी चल भाई रही मैं है, आया लेकिन नहीं, मैं लाया गया हूँ। लाया गया। मैं नहीं आया। तुम जिस तरह तुम्हें मैंने लाया गया, तो इस तरह तुम मैंने तो तुम्हारे बच्चे को अपना तुम वापसी चले जाओ, तुम वापसी छोड़े, तुम वापसी मैंने चले जाओ। उसके सर पे तुमने मेरे हाथ बच्चे पे रखा। एहसान नहीं किया कफालत करके, जितने कफालत तो मैंने के लेके पैसे किया ना, मैं तुम्हें कफालत वाले होते हैं, बात को समझो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा कफालत के, मेरे बीवी बच्चों मतलब को यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं चली क्या मुझे पैसे देंगे? मार्केटिंग नहीं चल रही तो तुम आप बोलते क्यों नहीं? इसको समझाएं जरा। जज साहब ये बहुत बड़े हादसे से गुजरे। अरे वो गुजरे हैं, मुझे ठीक है? मालूम है। फिर ये आए तो इनके वालिदा इनको पता चला इंतकाल कि हो उनका गया। इंतकाल हो गया। अब ये निमरा इनको नहीं मिलेगी तो ये वापस शॉक में चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम एक साथ रहें। सर मैं अपनी जिंदगी पहले जैसी दोबारा करना चाहता हूं, जैसे हम लोग पहले रहते थे। तो भाई आप पहले मैं शादी जॉब करो। करता था, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आ चुका हूं, मुझे बस मेरे बीवी बच्चे वापसी चाहिए, मुझे इस से कोई वास्ता नहीं है। अब बाहर नहीं जाना आपने। नहीं सर, बाहर मैं नहीं जाएंगे अब ये बाहर नहीं वो तो जाएंगे। दुआ करेगा आप जल्दी चले सर जाओ। मैं तो तरस गया अपने बीवी बच्चों के साथ रहने के लिए। साहब सर, मैं आप देखें कि मैं डायरेक्टली निशाना बन रहा हूँ, मेरा क्या कसूर है? ये शख्स बार बार मुझे यूं करके तुम निशाना बन नहीं रहे हो, तुम निशाना हो। मुझे बहुत बेइज्जत किया। तुम निशाना हो, बन नहीं रही हो, तुम मतलब हो। निशाना मैंने क्या किया? मेरा तुम जुर्म यार है। मेरी जिंदगी के बीच में आए हो, मैं क्यों निकल जाऊं? मैं जबरदस्ती आया हूं, मैंने बिल्कुल जबरदस्ती की है। तुम तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे निकाह का ऑफर दिया, इनके घर वालों ने मुझे कबूल किया, आज मेरा इनसे बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाला है तो मैं उस बच्चे को रखने के लिए तैयार हूं। और जैसे तुम बोल रहे हो, बाबा ने करवाया, ऐसे- सर इन्होंने मेरे जिन बाबा को हालात में घेरा है। शादी हुई थी, जिन हालात में शादी हुई थी सर, उस वक्त तो मैं एक औलाद के साथ थी और हम एक दूसरे के लिए अनजान थे सर। उसके बावजूद उन्होंने चीजों का ख्याल भी रखा, हर चीज को अपनाया। दोबारा आप मगर एक आने वाली मैं औलाद के कैसे अपनी साथ जिंदगी, यही तो सर, हाँ, मैं कैसे फिर एक और अपनी आने वाली जिंदगी औलाद मोड़ के के आगे साथ खड़ी हो जाऊं जहां मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने किधर जाना है। और मैं रही कैसे अपने आप को हाल में ले यार, आऊं? तुम्हें इधर आना है, क्या हो गया तुम्हें? तुम सब भाई कुछ जब भूल साहब गए हो वहां क्या? बैठे हैं, उन्होंने फैसला करना है, आपने नहीं कहना कि उसने यहाँ जाना है या वहां जाना है। मैं तो इसमें जो सोच रहा हूँ सीधा सीधा कि फैसला निमरा के हाथ में दे दें। निमरा देखो ये तो एक हादसा है जो आपके साथ हुआ, आपने कोई शौक से शादी नहीं की है और ये अल्लाह के काम है, लेकिन अब ये है कि इसमें अदालती फैसला तो हो नहीं सका, अब ये फैसला आप ही के हाथ में है। अब दो बंदे हैं, दो उम्मीदवार हैं और अब जो कौन जीतेगा जिसको निमरा जितवाएगी। देखिए मेरा 1 साल का उनके साथ एक टाइम गुजरा है, मेरी भी उनसे एक और फीलिंग, आपके बच्चे की और मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। हम ये असल में कॉम्प्लिकेशन यहाँ हुई है। जी बिल्कुल। अगर ये प्रेग्नेंट ना होती तो फैसला बहुत आसान हो जाता, हम आपकी मिन्नत अदा करके कह देते यार छोड़ दो, लेकिन अभी बड़े परेशान है कि कैसे उसको कहें। मैं यही तो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अंकल जी को भी मैं यही समझाना चाह रहा था, इनको भी मैंने यही बात बताई कि यार वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। देखें जो हुआ आपके साथ, मुझे उसका अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब तकदीर का खेल है। अगर आपके नसीब में आपके बीवी बच्चे होते, उनका प्यार होता तो वैसे ही होना था जो आप सोच रहे हैं, लेकिन जिद नहीं होती, हर काम जिद से नहीं होता। यार अफसोस है तो तुम इस और चीज को जैसा- बदल सकते हो ना। मैं कैसे तुम बदल छोड़ सकते हो मतलब उसको। मैं अपना खून छोड़ दूं? बिल्कुल छोड़ दो, तुमने जैसे उसको उससे शादी किस तरह उसको छोड़ भाई दिया। तुम्हारा बच्चा तो इस दुनिया में है ना, मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आना है। अगर तुम इतनी जरूरत अपने बच्चे की तो आप ले जा सकते हो। इमरान ये कैसी बात कर रहे देखा हो सर आप? आपने देखा इनको कैसे इन्होंने क्रिकेट की तरह रंग बदला। मेरा इन्हें कहने मेरे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है, मेरा सारे कहने का राइट मकसद चाहिए। ये नहीं कि मुझे देख रहे हैं सर आप, मेरा कहने का मकसद नहीं है, मुझे वास्ता नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप आए, बच्चे से मिलें, उसे ले जाएं, खिलाएं पिलाएं, जिंदगी अपनी अच्छे से बसर करें। निमरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बात ये नहीं कि हम उस बच्चे को छोड़ देंगे। मैं बिल्कुल समझता हूं तुम्हारी फीलिंग को, हम उस बच्चे को अपने साथ बात की रखेंगे। कुछ कदर ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि बारे में बात हो रही थी कि गलती मेरी भी नहीं है, गलती वजाहत की भी नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। अभी आप एक अशार बोल रहे थे तो सर सीधी बात तो किस्मत की है। किस्मत को जो मंजूर हुआ उसने हम सबके साथ वो चीज करी। एक वक्त वो था जिसमें उनका जोर नहीं चला, वो आने वाले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और हम कोमा में चले गए। हाँ। उस वक्त से गुजरे। इसी तरह वो वक्त गुजर गया, उन्होंने भी मेरी भलाई के लिए किया। बाबा का भी यही बोलना है और मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। बिल्कुल ठीक नहीं, है। आरिफ साहब का तो जबरदस्त रोल है, फर्क सिर्फ ये है कि जरा उन्होंने जल्दी कर दिया, 2 साल में सर कर असल में दिया। जब हमारी मेरी जो सास थी, जब उनका इंतकाल उनके हुआ ना, इंतकाल पर वो तो अकेले हो हालात गए। की वजह से वो और ज्यादा प्रेशर में आ गए। पहले तो ये समझे कि किसी तरह हम लोग चल रहे थे ना, हाँ, किसी चल तरह रहे हमने थे। एक हिम्मत बांधी हुई थी, एक दूसरे फैमिली का साथ हम दे रहे थे। जैसे भी वजाहत ने कहा ना कि तुमने कैसे कर लिया, तो हमने ऐसा नहीं है कि फौरी कर लिया, ये एक दिन की बात नहीं है सर। और जब किसी के ऊपर गुजरती है ना सर, तो वो एक दिन भी, एक सेकंड भी जो है ना, वो सालों और सदियों जैसा हो जाता है। रात नहीं गुजरती। बाबा के हालात मैं समझती हूँ कि वो भी गलत नहीं थे अपनी जगह। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो उसके बाद उन लोगों को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, इतने छोटे से बच्चे का साथ है, ऐसे हालात मामलात में। मेरे घर वाले ने भी फिर आपको बताया मैंने सरकारी चीजें। और इनका भी कसूर नहीं है, तो मस्जिद गए थे, वहां पकड़े गए। सर इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है, मैं नहीं बड़ी समझती बात हूँ। किसी कहते हैं ना हमारे समाज में सर कोई डाइवोर्स अगर किसी लड़की को हो जाए तो उससे शादी नहीं करते लोग, इसी डर में लोग लड़कियां ना बोलती नहीं है कुछ। लेकिन मैं इन दोनों ही सूरतों में बहुत खुशनसीब हूँ और मैं कहती हूँ सारे लोगों को ना ऐसे घर वाले मिलने चाहिए कि जिंदगी में जो आपका साथ दें, आपको अपनी बेटी की तरह समझें, आपके ससुराल में आपको बेटी की तरह समझा जाए कि वो दूसरा रिश्ता लेकर आए। जबकि मैं उनकी बेटी की बहू थी, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मैं बेटी क्या की बहू बोलूं। थी, हाँ। हाँ
था, बेटी थी या बहू थी? सर जी मैं निम्रा की बात बड़ी करता हूँ, ये डिजर्व करती है, बहुत अच्छी है, मिलनसार है, और 1 साल में यूं लगा जैसे हम कितने अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, सदियों से जानते हैं। सदियों से जानते हैं, और हमारा इतना अच्छा टाइम गुजरा कि पता ही नहीं चला कि ये रिश्ता
अभी हुआ है, वो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी पिछली लाइफ भी इस तरह बहुत कुछ गवार थी, लेकिन वही बात वो देखें मजनू हुआ है जी। वो कह रहे थे, वो सही कह रहे हैं अपनी जगह, और उनके ऊपर मैं पढ़ के देख के सर बहुत खुश हूँ वजाहत को देख के कि वो हयात हैं और आ रहे हैं। आपको बहुत बड़ी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि मैंने बाबा को देखा है कि वो किस तरह जो है ना कमरे में बेटे को देख के खुश हो रहे हैं और किसी को जाहिर नहीं कर पा रहे होते थे सर वो कि उनका बेटा चला गया है। और मैं बहुत खुश हूँ उनको देख के कि वो हयात हैं, सामने हैं, वापस आ गए हैं। लेकिन उनको भी हालात समझने चाहिए कि मैं भी मजबूर हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और उनको अपने बच्चे से मोहब्बत है, तो ये उन्हें समझना चाहिए कि इमरान ने उनके बेटे को वो बाप की जगह कमी महसूस नहीं होने दी सर। अब उसका एक कनेक्शन है अपने बाप के साथ, वो इनको बाप मानता है। अब वो इमरान को ये बात समझता है, उसने अपना बात तो देखा ही नहीं ना। जी सर, तो मैं कैसे मैं अपने बच्चे के दिमागी तवाज़ुन के ऊपर कैसे खेल जाऊं सर, किस तरह मैं फैसला करूं, मुझे बताएं आप। सवाल तो बड़े मुश्किल है आपके, लेकिन हाँ वजाहत कहाँ पहुंचे? सर मुझे तो मेरे बीवी बच्चा वापसी चाहिए। मैंने अदालत में केस इसीलिए दायर किया है। नहीं वो तो दुरुस्त है, अब बीवी देना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन अब बच्चे का मसला है, तो अब असली बाप के होते हुए सर हमें ये देखना पड़ेगा ना कि मैं अपने बच्चे से यही तो कह रही हूँ सर कि एक बच्चे के दिमागी इसके साथ हम कैसे करूं, मैं ये फैसला मैं कैसे करूं कि जब वो अटैच है इनके साथ, उम्र की एक आप मतलब मैं कैसे फैसला नहीं, मगर हमें उसको ये मौका भी तो प्रोवाइड होना करना है ना कि अपने असली बाप को भी तो मिले। ये भी तो नहीं कर सकते कि असली बाप के होते हुए उसको असली बाप से डिप्राइव करें। अब क्या आपका क्या नाम है? जी इमरान। इमरान, तो इमरान को तो अब नया बच्चा मिल जाएगा ना अपना। देखिए जैसा मैं इसमें बड़ा हाँ, फील करता हूँ जी, और मैंने इनको पहले भी ऑफर किया था कि देखें जो हुआ हालात के मद्देनजर हमारा इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं, तो आप हमारी जिंदगी में आ सकते हैं, अपने बेटे से मिल सकते हैं, उनके साथ रहें, जिए, मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ सिचुएशन को, लेकिन ये बात जिद है कि नहीं आप इनकी लाइफ से निकल जाएं। भाई मैं इनकी लाइफ से कैसे निकल जाऊँ? नहीं वो तो हमने वैसे ही फैसला निमरा के ऊपर छोड़ दिया ना, तो अब ये निमरा बताएगी। सर मैं सबसे पहले तो अपने बच्चे के हक में पहले फैसला करूंगी कि अगर ये जाहिर है उनके अभी बायोलॉजिकल फादर तो यही है, वजाहत ही है, तो समझदारी इसी में है कि हम बड़े होने के नाते उस बच्चे की छोटी सी जो दिमाग है उसकी आने वाली जिंदगी और मामला को समझते हुए हम ये फैसला करेंगे जब चाहे वजाहत उनसे मुलाकात कर सकते हैं, आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। मैं इमरान के इस फैसले से तो अपने बच्चे के इसमें ठीक हूं। नहीं अब इसमें थोड़ा जो मुझे सोचना है वो ये है, हाँ कानूनी मामला क्या है, हाँ कानूनी भी और वैसे भी कि अब वजाहत उस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर है और हयात है खैर से, लेकिन अब मसला ये है कि इमरान को अब दूसरी शादी भी तो करनी है, तो आया उस बच्चे को फिर स्टेप मदर के हवाले करें, यानी असली माँ के होते हुए बच्चा स्टेप मदर के पास पले, लेकिन ये भी है कि असली बाप के होते हुए बच्चा स्टेप फादर के साथ रहे, ये बड़ा बहुत मुश्किल फैसला है। सर यहाँ मैं एक बात कहती हूँ जी, आपकी फैसला मैंने आपको छोड़ा हुआ है कि देखिए मैंने आपको पहले ही वजाहत से रिक्वेस्ट करूंगी सर हाँ। कि आज की तारीख में जब हमारी जिंदगियों में वक्त ही सब कुछ करता आया है, तो आज की तारीख में हमने इनकी मतलब उम्र की स्टेप मदर अभी हमारी जिंदगी में शामिल नहीं है, जबकि लेकिन आएगी ना, नहीं आएगी तो सही, वो बात ठीक है, लेकिन स्टेप फादर हमारे पास मौजूद है ना, इनका रवैया हम देख चुके हैं। आप और मैं हमें बतौर माँ बाप उम्र की जिंदगी के लिए सोचना चाहिए कि हम इनको बतौर बाप उसकी जिंदगी में देख चुके हैं और हमें इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं बता रही हूँ कि वजाहत उम्र का ख्याल इन्होंने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत प्यार से रखा है। यही फैसला है, तो मेरा तुम्हारे फैसले पे बहुत दिल टूटा है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम ये फैसला करोगी मेरे लिए। खैर जज साहब इनका जो भी फैसला है मैं उसमें राजी हूँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। नहीं लेकिन मुझे उम्र का भी तो देखना है ना सर मैं मैं सिर्फ उम्र को अपने साथ लेके जाऊंगा सर, मैं अपनी उम्र को लेके हमेशा के लिए सर बाहर चले जाऊंगा और कभी वापसी नहीं आऊंगा। नहीं अब उसको माँ से तो वजाहत यही तो सवाल है जज साहब का कि हम ये कैसे होने दें कि हम बायोलॉजिकल फादर आप हैं, बायोलॉजिकल मदर मैं हूँ। लेकिन सर मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर मेरी बीवी मेरे साथ अब नहीं ये रहती, वजाहत उसकी के मर्जी है। ऊपर ना सुने निमरा, अब वजाहत के ऊपर मतलब इतनी भी आजमाइश नहीं डालें कि बीवी भी गई और बच्चा भी गया, एक टिकट उम्र में भी बहुत छोटा है, मैं उसको संभाल लूंगा। वो छोटा है ना, अभी अपने उन्होंने असली कभी नहीं बाप देखा को उसको। हाँ तो जब देखेगा तो मेरा सीने जो पे हुआ सो हुआ, लगेगा तुम ना, अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश जब रहूं। ये वजाहत के ऊपर चढ़ के सोएगा फिर देखना ये वजाहत तुम्हें भूल जाएगा। तो ये मेरी आंखों के सामने हो ना, हाँ तो सामने होगा ना, मेरा बाहर नहीं बेटा मेरी जाने देगा जिम्मेदारी है, मैं उसे पाल लूंगा, मैं इधर उसे ही है। कैसे रखूं इससे अब तुम्हारा आरिफ साहब भी पालेंगे ना, वो मेरा दादा आप दो बाप, आप दादा है ना? जी जी हाँ तो दादा क्यों तो जान होता है पोता। हाँ सर कम से कम इससे ये तो होगा मैं इतने बड़े हादसे से आया हूं तो मुझे अपने बेटे को देख नहीं के मिलेगा सब कुछ मिलेगा मिलेगा सर मिलेगा। अब निमरा देखें तो फैसला आपने इमरान के हक में दिया, सही है, तो उम्र का फैसला मैंने वजाहत और आरिफ साहब के हक में दे रहा हूँ। सर बहुत बहुत और आप यह है कि जब तक पाकिस्तान में हैं तो आप निमरा से बच्चे को मिलाते रहेंगे उम्र को, ठीक है। ठीक है। तो बस ये आज का बहुत मुश्किल फैसला था, फैसला मैंने नहीं किया, फैसला निमरा से करवाया है। तो निमरा ने इमरान के हक में फैसला इसलिए दिया है कि वो उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है और बड़ा ट्रेजिक फैसला है और वो विद हैवी हार्ट वजाहत को छोड़ रही है, लेकिन हम वजाहत के बेटे को वजाहत के हवाले कर रहे हैं, वो भी निमरा से ले रहे हैं, वो भी एक दुख की बात है, लेकिन वो देखती रहेगी अपने बच्चे को। और आरिफ साहब मौजूद हैं, आप मिलाते रहेंगे हाँ बच्चे को माँ से और बच्चा आपको दे रहे हैं जी। और बेटा इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका बहुत रोल पॉजिटिव देखा है। और निमरा अब रोने की बात नहीं है, बस अल्लाह खैर करेगा। चलें फैसला तुम्हारा है, हमने नहीं किया, ठीक है, अदालत बर्खास्त होती है।